मेल मर्ज वो प्रोसेस है जिसमें हम एक ही लेटर को डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस में सेंड करने का काम करते हैं, या इस तरह का और भी कोई काम हो, यानी कि जैसे हमें कोई एक लेटर या एक फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस या डिफरेंट जगह भेजना हो, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। इसको करने के लिए आपके पास दो फाइलों का होना जरूरी है, क्योंकि इसका नाम जैसे मेल मर्ज यानी मर्ज करना है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ को मर्ज करना है, तो यानी कि आपको दो फाइलों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक फाइल आपकी डाटा फाइल रहेगी और दूसरा आपका लेटर रहेगा। डाटा फाइल के नाम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके स्क्रीन पे ये टेबल दिख रही है, ये टेबल एक सेपरेट फॉर्मेट में है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हमने कैसे इसको यूज़ किया है। सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर। और सपोज कि आपके पास ये 5 रिकॉर्ड ना होते हुए 50 हो, 100 हो, 150, 200, 500 जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके पास, आपकी वो फाइल अलग से तैयार है। और इसको हमने एड्रेसेस नाम से सेव कर रखा है। हमने इसको एड्रेस नाम से सेव कर दिया। अब माना हम पे ये डाटा सुरक्षित है और हम इसको सेव करके क्लोज कर रहे हैं, और हमने ये फाइल क्लोज कर दी। ध्यान रहे, डाटा फाइल आपकी क्लोज होनी चाहिए। एक न्यू फाइल लेते हैं और सपोज हम उस न्यू फाइल में लिखते हैं एड्रेस, जिस एड्रेस पे फाइल जाएगी उसके लिए लिखते हैं 2, और इतनी जगह छोड़ दी हमने किसके लिए, उस रिसिपिएंट के लिए जिसके पास वो लेटर जाएगा। उसके बाद सपोज हमने लिख दिया डियर, जिसका भी नाम होगा, और यहां पर मैं रैंडमली लेटर मान के 1-2 पैराग्राफ ले लेता हूं कि सपोज वो हमारा लेटर है। ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो रिसिपिएंट आएंगे उनके लिए ये लेटर लिखा गया और किसकी तरफ से, ACPL की तरफ से। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सपोज आपके पास वो लिस्ट प्रिंट आउट निकाल के रखी हुई है, और आपको अगर मेल मर्ज नहीं मालूम तो आप यहाँ पर उनका नाम लिखते रहेंगे। पहले किसी एक का नाम लिखा, उसका एड्रेस लिखा। सपोज यहाँ पे सुनील कुमार है तो डियर सुनील यहाँ पर लिख दिया, फिर उसको प्रिंट निकाला, फिर उसे डिलीट किया, फिर दूसरा लिया, सुनील कुमार को डिलीट करके दूसरे रेसिपिएंट का नाम लिखा, फिर वो, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को भी सेव कर देंगे। मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, Ctrl+S, और D ड्राइव में मैंने इसको लेटर नाम से सेव कर दिया। ध्यान रखिए, हमारे पास 2 फाइलें हो गई हैं, एक एड्रेसेस नाम की जिसमें हमारा डेटा रिकॉर्ड एड्रेस फॉर्मेट में है, और दूसरी ये लेटर जिसपे जो लेटर उन एड्रेसेस पे जाएगा। अब उसको शुरुआत करते हैं मेल मर्ज की। तो मेल मर्ज की शुरुआत करने के पास पहला ऑप्शन आपके पास है, मेलिंग पे आप गए और मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज वाले टैब में, ग्रुप में, स्टार्ट मेल मर्ज वाले ग्रुप में आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम लेंगे लेटर्स। जैसे ही हम लेटर लेंगे तो आपको लगेगा कुछ होगा, बट नहीं, उसको लेटर की कमांड मिल गई, हुआ कुछ नहीं है यहाँ पर। अब इसका मतलब ये कि हमने अपने प्रोसेस को ऑर्डर दे दिया है, स्टार्ट मेल मर्ज को ऑर्डर दे दिया कि हमें लेटर जैसा कुछ टाइप करना है या कुछ तैयार करना है। उसके बाद हम जाएंगे उसके सेकंड ऑप्शन में सेलेक्ट रिसिपिएंट, यानी कि उन रिसिपिएंट्स को सेलेक्ट करना है जिनके पास ये लेटर जाएगा। हमने क्लिक किया, उसने ऑप्शन पूछा टाइप न्यू लिस्ट, नहीं, हमारी नई लिस्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो प्रीवियस वर्क करते चले आ रहे हैं कि हमने एक लिस्ट बना के रखी हुई है। तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो जैसे ही हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे ये अपनी कोई लोकेशन खोल के देगा हमें। ये देखिए, उसने अपनी कोई लोकेशन खोल के दी, उस लोकेशन का नाम है ऑल डाटा सोर्स। ये इसकी अपनी लोकेशन होती है, बट हमने तो उसे D ड्राइव में सेव किया था एड्रेस फाइल को, तो हम D ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने दोनों फाइलें एक ही ड्राइव में सेव कर रखी हैं, लेटर भी और एड्रेसेस भी। तो मैंने एड्रेस को सेलेक्ट किया और ओपन किया इस तरह से। तो ध्यान दीजिए, आपने लेटर फाइल में आपका काम चल रहा था और आपने मेल मर्ज करवा दी, कौन सी, एड्रेस फाइल। और एक और बात नोट करने लायक है, वो एड्रेस फाइल आपकी पहले से ही ओपन नहीं होनी चाहिए, वो फाइल आपकी क्लोज होनी चाहिए। अब आपको जाना है सेलेक्ट रिसिपिएंट से करने के बाद, अब आपको जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड में
बट इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाने से पहले आपको कंफर्म करना है कि अब जो आप डाटा फील्ड यहाँ पे उतारना चाहते हैं उसके लिए आपका कर्सर सही जगह पे, यानी कि अगर इधर उधर कहीं आपका कर्सर होगा तो आपको उसको सही जगह पे लाना है। क्लिक किया, हम गए इंसर्ट मर्ज फील्ड में और देखिए यहाँ पर वो डाटा फील्ड आ गई हैं, वो फील्ड्स आ गई हैं जो उस टेबल की फील्ड हमने तैयार की थी, उनकी हेडिंग्स यहाँ पर आ चुकी हैं। सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ वही चूज करने हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। हमने जानबूझ के सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा बना दिया, लेकिन हमें तो ज़रूरत है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, क्योंकि हो सकता है आपके उस डाटा टेबल में कभी आ चुके हों और उसमें आपने मोबाइल नंबर, उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ, उसमें आपने फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे डाटा यूज़ किया हो, लेकिन आपको लेना वही है जिसकी आपको इस समय ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट नेम ये ले लिया। फिर फर्स्ट नेम के बाद जब हम लास्ट नेम लेंगे तो उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, जैसे सुनील और कुमार, सुनील और कुमार के बीच में एक स्पेस होगा, तो वो स्पेस हम खुद अपने हाथों से टाइप कर देंगे। उसके बाद लास्ट नेम, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ लास्ट नेम, इट मीन्स सुनील कुमार। अब आपको एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस हमेशा नीचे की लाइन से शुरू करते हैं, तो खुद एक एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब गए हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में, एड्रेस 1 जैसे कोई हाउस नंबर वगैरह, फिर स्पेस खुद दिया, एड्रेस 2 जैसे कोई स्ट्रीट या कॉलोनी वगैरह, फिर एक एंटर प्रेस करता हूँ नई लाइन पे कोई सिटी वगैरह देने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिटी कर दी। और अगर सिटी के बाद पिन कोड भी इंसर्ट करना है और पिन कोड और सिटी के बीच में आपको हाइफन जैसा कुछ दिखाना चाहते हैं तो खुद टाइप कर दीजिएगा। ये खुद टाइप कर दिया मैंने एक डैश और यहाँ पे पिन कोड भी उतार दिया अगर जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो फील्ड्स दिख रहे हैं कि आपने कौन कौन से फील्ड्स उतारे हैं। ये फील्ड्स क्या होते हैं, टेबल की हेडिंग्स, टेबल के कॉलम्स की हेडिंग्स। तो फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे उतारा है, लास्ट नेम आपने यहाँ पे लिया है, एड्रेस 1 यहाँ पर, एड्रेस 2 सिटी और पिन। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू देखना चाहेंगे कि क्या है एक्चुअल में वैल्यू, तो आपको जाना है प्रीव्यू रिजल्ट पे। प्रीव्यू रिजल्ट, ये देखिए प्रीव्यू रिजल्ट पे जाना है और आपने प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक किया तो आपके यहाँ पर वो वैल्यू आ गई जो वैल्यू हमने उस टेबल के अंदर दी थी। क्या हो गया, ये 2 सुनील कुमार, हाउस नंबर 3 पटेल नगर देहरादून, इस तरह से यूज किया 248001। अगर आपको ये सारे मेल हैं और मिस्टर लगाना है तो आप जो कॉमन सी चीज़ है वो खुद लगा दीजिए। दूसरा डियर, अगर आप चाहते हो कि डियर के आगे फिर से सुनील आ जाए तो आप क्या कीजिए, डियर के आगे कर्सर रखिए, एक स्पेस दिया और जब फिर से सुनील चाहिए तो फिर से सुनील किस में है, मर्ज फील्ड के फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम दोबारा से ले लिया और कॉमा लगा के हमने उसको खत्म कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 मिस्टर सुनील, हाउस नंबर ये देहरादून, डियर सुनील। तो अब इसका नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपके नेविगेशन करने के लिए आपके पास नेविगेशन बार है, यहाँ पर नंबर ये 2, 3, 4 ऐसे आते रहेंगे। तो फिलहाल ये बिल्कुल फर्स्ट पे जाने के लिए, ये बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए, ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट। तो फिलहाल मैं फर्स्ट पे चले जाता हूँ। अब देखता हूँ क्या हमारे पास इसमें चेंजेस आए हैं। फर्स्ट सुनील कुमार है, हमने नेक्स्ट किया, आकाश पटेल, नेहरू कॉलोनी, डियर यहाँ पे आ गया डियर आकाश। नेक्स्ट आप नोटिस कीजिए संजय सक्सेना, डियर संजय। नेक्स्ट नितिन भारद्वाज, डियर नितिन। नेक्स्ट अशोक। तो इस तरह से आपके पास मेल मर्ज का काम होता है। अब आप इसका कहीं और भी अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घरों में कोई रिमाइंडर आता है LIC का, तो LIC के रिमाइंडर में आपका फॉर्मेट एक जैसा होता है, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर होता है उनकी डिटेल होती है। उसी तरह आप मार्कशीट देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल इसमें मार्कशीट का भी बना के दिखाऊंगा। आप देखते होंगे आप बच्चों के हाथ में जितनी भी मार्कशीट आती है, सपोज एक ही क्लास की मार्कशीट अगर सभी बच्चों के हाथ में आए तो मार्कशीट का फॉर्मेट एक जैसा होता है, लेकिन मार्कशीट के अंदर वैल्यू, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का नाम, बच्चे के मार्क्स, डिवीजन, परसेंटेज सब अलग अलग होती हैं। तो उस तरह के काम करने के लिए भी हम इनका यूज़ किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक जैसे फॉर्मेट में आपने अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ डालनी है या सेंड करनी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल था कि एक ही जैसे लेटर को आपको अलग अलग एड्रेसेस में डालना है, तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि एक ही पेज में आपका ये लेटर सेट हो चुका है और इसी पेज में ही आपके रिसिपिएंट्स अलग अलग नाम से आ रहे हैं। यानी कि अभी सिर्फ हमने 5 रिकॉर्ड के साथ ही काम किया
और मैंने आपको बताया अगर 50 भी हुए, 100, 150, 500 जितने भी हुए आपके सामने, तब भी यही प्रोसेस ऐसा ही काम करेगा। तो बात ये हो रही है कि ये एक ही पेज में आ रखा है। अगर अब हमें प्रिंट निकालना है, क्या हम जब पेज रिकॉर्ड नंबर 1 पे होंगे, तो क्या जब हम रिकॉर्ड नंबर 1 पे होंगे तो उसका प्रिंट उसी टाइम निकल पाएंगे, या जब रिकॉर्ड नंबर 2 पे जाएंगे तो क्या तब रिकॉर्ड नंबर 2 का प्रिंट निकलेगा, जब रिकॉर्ड नंबर 3 होगा तो क्या फिर रिकॉर्ड नंबर 3 का प्रिंट निकलेगा। इस तरीके से जब बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे तो हम कब तक उन रिकॉर्ड्स का हम प्रिंट निकालते रहेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, फिनिश एंड मर्ज। अब फिनिश एंड मर्ज में क्या होता है, आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब उसे किस तरीके से मर्ज करवाना है वो देखिए। आपको अगर प्रिंट निकलवाना है तो बीच वाला ये ऑप्शन है प्रिंट डॉक्यूमेंट, ये देखिए प्रिंट डॉक्यूमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है और आप जब प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पर ऑल एक ऑप्शन है, अगर सारे प्रिंट करवाने हैं आपने तो ओके कर दीजिएगा और आप अपने प्रिंटर को ऑन कीजिए और सारे के सारे रिकॉर्ड आपके अलग अलग पेजेस में निकल जाएंगे। मतलब कि आपकी स्क्रीन पे तो एक ही मेल मर्ज वाला फाइल दिखाई दे रही है, लेकिन जब आपके प्रिंट निकलेंगे और आपके पूरे डाटा में 100 रिकॉर्ड होंगे तो 100 के 100 पेज में अलग अलग एड्रेस से प्रिंट निकल जाएंगे। उसी तरह अगर आपने यह फाइल कहीं सेंड करनी है, सपोज ये फाइल आपने किसी को पेन ड्राइव में देनी है या मेल करनी किसी को देनी है, तो अब क्या होगा, जब वो बंदा जिसको आपने अपनी फाइल दी है वो अपनी कंप्यूटर में जब इस फाइल को खोलेगा तो उसको ये नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमने लेटर नाम की फाइल दी है और इस लेटर नाम की फाइल में कौन सी फाइल मर्ज हो रखी है, एड्रेस नाम की फाइल मर्ज हो रखी है। तो एड्रेस नाम की फाइल तो हमारे ही हार्ड डिस्क में रह गई, जिसकी वजह से वो उसके पास जाएगी नहीं और आपका यहाँ पर बिल्कुल कोई भी एड्रेस नहीं दिखाई देगा। हो सकता है जिसको आप ये भेज रहे हैं उसको मेल मर्ज की नॉलेज नहीं है, तब आप उसके लिए एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बना के रख सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो जैसे ही हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, कहता है सारे रिकॉर्ड या कुछ कुछ रिकॉर्ड। तो हमने ऑल रिकॉर्ड कर दिया और ओके करते ही देखेंगे आप तो आपके पास एक नई फाइल बनेगी जिसका नाम होगा लेटर्स 1 के नाम से। और आप देखिए हर पेज में यहाँ पर मिस्टर सुनील कुमार के नाम से लेटर बन चुका है, यहाँ पर आकाश पटेल, यहाँ पर संजय सक्सेना, और मतलब अलग अलग नाम। आपके पास 100 लोगों का डाटा होगा तो आपकी फाइल भी 100 पेज की बन चुकी होगी और आप ये फाइल पेन ड्राइव में सेव करके किसी दूसरे बंदे को दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई बात पूछनी है या कोई अपना सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे इससे अच्छे अच्छे लेसन आते रहेंगे और इसके और भी ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर लेटर के बाद आपका एनवेलप है, लेबल है, इनका क्या क्या रीयूज़ होता है, इनकी छोटी छोटी वीडियो मैं आपको बना के जरूर सेंड कर दूँगा।